स्वागत है आप सभी का NFA नेट क्लास में। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा होगा वो इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड डेफिनेशन, फार्मूला और डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसने अपने अकाउंट पे 500 रुपये जमा करते हैं। कुछ समय बाद बैंक ने उसे कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, मान लीजिए वो 50 रुपये है। तो अब जो टोटल अमाउंट हुआ वो कितना हो गया, 550 रुपये हो गया। यहाँ पर हम दो चीज़ें समझते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो जो पहला प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसमें जो इंटरेस्ट मिला हुआ होता है उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाएगा। मतलब कि एक तरीका और है कि मतलब कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है 550 उस पर जब कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसका एक बेसिक फार्मूला से कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। तो जैसे कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर T, और इसी पे ही हम माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, मतलब जो अमाउंट था वो। तो इससे क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो जो पहला प्रिंसिपल अमाउंट रहता है उस पर 1 प्लस जो रेट रहता है उसको हम, क्योंकि वो परसेंट में रहता है तो हम उसे डिवाइड में लिखते हैं, और उसका जो समय रहेगा उसे हम पावर में लिखेंगे जो, और उसके बाद फिर उसमें हम जब प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तब जाके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए इस फॉर्मूला के हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक प्रिंसिपल अमाउंट दिया है जो कि है 12,600, समय दिया है आपको 2 साल का दिया है, और जो रेट दिया है वो 10% पर एनम दिया है कंपाउंड, जिसमें कंपाउंडेड एनुअली की बात की है, मतलब जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कंपाउंडेड है। यहाँ बस हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अब हम इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्या दिया गया है, 12,600 दिया है। उसके बाद फिर 1 प्लस रेट आपका क्या दिया है, 10% दिया है बटे 100 लिखना है। टाइम आपको क्या दिया है, 2 साल का दिया है, और साथ में माइनस प्रिंसिपल बोला है। तो प्रिंसिपल आपके पास क्या है, 12,600 है। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से होगा, यहाँ पर पहले ये 0 0 कट जाएगा, और इतना को अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 10 1 जा 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। मतलब इतना को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 अपॉन 10, और इसका पावर 2 है, घात 2 है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 11 अपॉन 10। और यहाँ जो प्रिंसिपल है वो एज इट इज़ रहेगा, उसे हम बाद में माइनस करेंगे। और यहाँ पर आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से होगा, ये 0 और ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाई 11 करने से क्या आता है, 121 आता है, और 126 यहाँ से बचा। तो इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, 12,600 को माइनस करना है। तो ये किस तरीके से होगा, पहले 1 को 126 से मल्टीप्लाई करने से 126 ही आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 126 से तो क्या आ जाएगा, 252 आएगा। फिर नेक्स्ट 1 को 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा। अब इसे आप प्लस करेंगे तो ये 6 आएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, उसका 2 लिखेंगे, ये 4 + 1 5 और ये 1। तो मतलब आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से क्या आ जा रहा है, 15246 आ रहा है। इसमें आपको माइनस करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्या दिया है, 12,600 दिया है। इसे जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 रहेगा, ये 4, फिर 12 में 6 गया तो 6 आया, 4 में 2 गया तो 2, और यहाँ पर तो कितना आया, 2646। मतलब कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला वो कितना निकला, 2646 रुपीज़ निकला। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सम प्रिंसिपल अमाउंट की P ले लेते हैं हम लोग, उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 2,400 हो जा रही है। कितने साल में, 1 साल में हो रही है। उसी तरीके से आपको उसी प्रिंसिपल P अमाउंट में बोल रहा है कि उसकी वैल्यू 3,000 हो जा रही है, कितने साल में, 2 साल में हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने बोला है। इस क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है अमाउंट का। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन
100 होता है उसकी पावर t। तो इस फॉर्मूला पे हम इस वैल्यू को रखते जाते हैं, एक एक करके निकालते हैं। पहले 2400 का निकालते हैं। ये जो हमें दिया है वो क्या दिया है, अमाउंट की वैल्यू दी है। तो पहले हम अमाउंट की जगह पे क्या लिखेंगे, 2400 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालनी है तो उसे एज इट इज़ लिखिए। यहाँ बस क्या होगा, उसके बाद फिर जो 1 + r/100 है वो वैसे रहेगा, 1 + r/100 होगा। पावर में क्या आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू थी वो कितने साल में बढ़ जा रही है, 1 साल में बढ़ रही है, तो हमने यहाँ पावर में t लिख दिया। ये क्या है, इसको हम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला में हमें एक बार और रखना है 3000 के लिए। तो नेक्स्ट जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 3000 रुपीज़ रहेगा अमाउंट का, प्रिंसिपल सेम रहेगा यानी कि p ही रहेगा, और उसके बाद फिर 1 + r/100, और टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे, टाइम की जगह हमें क्या लिखना है, 2 ईयर्स लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने इसे 2 ईयर्स ले लिया, ये 2 है, इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। आगे आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, 3000 रहेगा, उसके नीचे यहाँ पास अमाउंट को इक्वल्स टू के इस साइड वाला को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2400 रहेगा। उसके बाद इस वाले को पहले लिखेंगे तो p, और ये क्या हो जाएगा 1 + r/100 रहेगा, ओके। और इसका पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा, अपॉन इस वाले को लिखेंगे तो क्या आएगा, p एज इट इज़ रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 1 + r/100 का पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 और ये 0 और ये 0 कट गया। आगे से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 × 5 = 30 होगा, और ये 6 × 4 = 24 होगा। मतलब यहाँ पर जो आया वो क्या आया, 5/4 आया। नेक्स्ट इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो p है और ये जो p है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर इसका ये क्या है, 1 + r/100 है, और ये भी 1 + r/100 है। दोनों का बेस सेम है, पावर क्या है, चेंज है, और जब डिवाइड में रहता है और बेस सेम रहता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसके पावर को माइनस कर देते हैं। तो ये किस तरीके से लिखाएगा, 1 + r/100 रहेगा, ठीक है। और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1 होगा। मतलब हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये r है। आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नेक्स्ट ले लेते हैं, मतलब कि थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। इसका मतलब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो 1 + r/100 है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं क्या है, 5/4 है। अब इस 5/4 को हम लोग ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको हटा के। तो क्या आ जाएगा, इस वाले इक्वेशन पे रखना है। ये जो 2400 है वो इसी तरीके से लिखाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 24,000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें निकालना है, एज इट इज़ रहेगा। वैल्यू कहाँ पर रखना है, इस 1 + r/100 के जगह पे आपको क्या रखना है, 5/4 को रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 5/4 हो जाएगा। अब इसे आपको सॉल्व करना है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है हमें। प्रिंसिपल क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, ये नीचे में डिवाइड है, इसको इधर ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको नीचे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2400 होगा, इंटू 4 होगा, अपॉन 5 आ जाएगा, और यहाँ से आपको प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 5 × 1 = 5, ये कैसा हो जाएगा, 5 × 4 = 20, फिर यहाँ 5 × 8 = 40 और 0 इस तरीके से कटेगा 480। अब 480 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 0 = 0, 8 × 4 = 32, कट 2, और ये 3, 4 × 4 = 16, 17, 18, 19। मतलब कितना आया, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना बनेगा, 1920, मतलब कि 1920 रुपये आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आगे हम चलते हैं और अगले स्लाइड में देखते हैं कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए
इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, पहले प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया है जो कि 800 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। कैसा दिया है, पर एनम में दिया है, मतलब कि प्रति वर्ष के लिए दिया है, जिसकी वैल्यू क्या हो जा रही है 926.10 हो जा रही है। और किस टाइप में हो रही है, मतलब उसके पास कैसा कंपाउंड इंटरेस्ट लगा जा रहा है, सेमी एनुअली, मतलब कि हाफ ईयरली की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कितने साल बाद उसकी वैल्यू ये बनेगी बोल रहा है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ सेमी एनुअली या फिर इसको हाफ ईयरली भी करके लिखाया जाता है तो आपको क्या करना है, बस दो चीज़ें करनी है। जो रेट होगा उसको आपको हाफ कर देना है, मतलब जो भी रेट की वैल्यू रहेगी उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है, और जो टाइम रहेगा उसको आपको डबल कर देना, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी वैल्यू रहेगी उसकी अमाउंट का ही लगेगा। कैसे लगेगा, जो हमारा अमाउंट है वो क्या है 926 है, तो यहाँ बस हम पुट ही करते हैं सीधा वैल्यू को 926.10 इक्वल्स टू प्रिंसिपल की वैल्यू आपको क्या दी गई है 800 दी है, 800 और 1 प्लस आर की वैल्यू आपको क्या दी है 10% दी है, पर वो किस तरीके से दी है, एनुअली दी है ना, पर ईयर के लिए दी है। तो हम उसे क्या कर लेते हैं, सेमी एनुअली निकालना है, मतलब डिवाइड कर लेते हैं, तो 10/2 करने से क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5/100 लेंगे। टाइम आपका क्या है, कितने साल में वो कितना साल निकालना है आपको, यही चीज़ आपको पूछा है। तो आपको सीधा क्या लिखना है 2t लिखना है। क्यों 2t लिखना है, क्योंकि हमें सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब इसे सॉल्व करो, क्या होगा, इस 800 को मैं इधर ले आती हूँ और उससे पहले आप इसको 5 1 जा और 5 20 जा कट कर लीजिए। इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा 926.10/800 होगा, और इधर क्या लिखाएगा, ये 20 1 जा 20 होगा, 20 + 1 21/20 का पावर क्या लिखेंगे 2t लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 यहाँ पर और ऐड हो जाएगा, इसका मतलब और ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा 926 और 1, ठीक है, पॉइंट हट गया, अपॉन 8000 रहेगा, और यहाँ पर एज इट इज़ 21/20 रहेगा, जिसका पावर क्या है 2t है। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो 9261 जो है वो किसका क्यूब होता है 21 का क्यूब होता है, अपॉन जो 8000 है वो 20 का क्यूब होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, होल क्यूब के साथ लिख सकते हैं, और यहाँ पर 21/20 एज इट इज़ उतरेगा। तो जब भी आपके पास बेस सेम रहेगा तो उसके पावर को क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। तो ये किस हिसाब से हो जाएगा 3 = 2t, मतलब जो t की वैल्यू आएगी वो कैसी आ जाएगी 3/2 ईयर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आर्ट्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3/2 ईयर्स के बाद 926.10 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि कोई एक सम ऑफ मनी है, मतलब कि जो मान लेते हैं प्रिंसिपल P है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 6 ईयर। ठीक है, 6 साल में कोई प्रिंसिपल P अमाउंट है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, मतलब कि इसको हम 2p करके ले सकते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स, कितने साल बाद वो 16 गुना बढ़ जाएगा, वो 2p से क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो कोई अमाउंट p है जो कि 6 साल में क्या हो जा रहा है 2 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है, मतलब कि 2p। अब इसी में ही अगर हम नेक्स्ट 6 ईयर्स की बात करेंगे, नेक्स्ट 6 साल की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये अमाउंट 4p हो जाएगा। फिर अगले 6 साल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 8p हो जाएगा, और फिर से अगले हम 6 साल की बात करेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा 16p हो जाएगा, मतलब कि 16 गुना बढ़ गया p। ठीक है, तो इसका कितने साल में ये 16 गुना हुआ, तो आपको बस प्लस करना है 6 + 6 + 6, और ये वाला 6 कितना हो जाएगा 24 ईयर्स, मतलब कि कोई अमाउंट P है वो 24 साल बाद उसका क्या हो जाएगा 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगले स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्या दिया है, बोल रहा है कि किस रेट पे, एट व्हाट रेट, जो वैल्यू है
प्रिंसिपल अमाउंट 1200 उसकी वैल्यू 1348.32 में चेंज हो रही है 2 साल के अंदर। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट निकालना है। तो हम अमाउंट वाले जो फॉर्मूला है उसी पे ही पुट करते हैं। हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है और अमाउंट की वैल्यू दी है। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी दी है, 1348.32 में दी है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या दिया है, 1200 दिया है, उसको हम लिख लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस रेट आपको क्या दिया है, रेट निकालना है तो रेट हमें आर ही लिखना है अपॉन 100, और टाइम क्या दिया है, 2 साल का दिया, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। आगे इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 1348.32 होगा अपॉन इस 1200 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और इस साइड क्या रहेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 रहेगा, जिसकी पावर क्या रहेगी, 2 रहेगी। ओके, आगे करते हैं सॉल्व। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 नीचे ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो 12 से कट जाएगा, ये 12 1 जा और बाकी सब 0 जा रहेगा। यहाँ पर आप इसे भी 12 से काटेंगे तो 12 1 जा 12 होगा, फिर ये 14 होगा, फिर से 12 1 जा 12 करेंगे, फिर क्या होगा, 2 से जाएगा, मतलब 1 1 2 3 6, इतने से ये पूरा कटेगा, 1348.32। ओके, तो यहाँ पर क्या आया, 1 1 2 3 6 अपॉन 1 4 0 के साथ, ठीक है। आगे इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर क्या होगा, 2 होगा। अब इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो है ना, जो लेफ़्ट साइड जो चीज़ें हैं उसको हमें ऐसी वैल्यू लेना है कि उसको जब हम डबल मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आए। तो जब हम लोग 106 को स्क्वायर करेंगे तो हमें 11236 मिलेगा, और 100 को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है, 10,000 मिलेगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, अब इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 ही रहेगा, और ये क्या हो गया, 2 हो गया। पावर सेम है, बेस को क्या करो, कंपेयर कर दो। जब कंपेयर करोगे तो ये किस तरीके से लिखाएगा, 106 अपॉन 100, और इस 1 को हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम इधर ले आएंगे 1 को, तो ये -1 होगा, इक्वल्स टू आर अपॉन 100 रहेगा। आगे इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 100 1 जा 100, तो 106 में 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 अपॉन 100 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। इसका मतलब जो आर हमारा निकला, मतलब कि जो आर निकला रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना निकला, 6% निकला, ठीक है। यही आपको निकालने बोला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था, तो आंसर क्या आएगा, 6% आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ हमें डिफरेंस निकालना है। बोल दिया है कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है 5000, जो कि 1 साल बाद 4% के हिसाब से उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, ईयरली कैलकुलेट करना है, ठीक है, 1 साल का, और हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, मतलब कि हाफ करके उसको करना है। तो जब भी मैं आपको बताई थी हाफ ईयरली की बात आती है तो आपको हमेशा याद रखना है, रेट को आपको क्या करना है, डिवाइड 2 कर देना है, टाइम को क्या करना है, उसको डबल कर देना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। इसे हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू में पुट करिए, क्या होगा, अमाउंट आपके पास इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या दिया है आपको, 5000 दिया है। पहले हम क्या करते हैं, ईयरली के लिए निकाल लेते हैं, तो 5000 प्रिंसिपल 1 प्लस आर की वैल्यू क्या दिया, जब ईयरली निकालेंगे तो एज इट इज ही लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4, ये 4 अपॉन 100 रहेगा, का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईयर कितना दिया है, 1 साल का दिया है, तो हमने 1 ईयर लिख दिया। उसके बाद इसी में क्या करना है हम लोग को, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट को भी क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि हमें कैसा क्या चीज़ फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ईयरली और हाफ ईयरली, तो हम ईयरली का निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या है, 5000 है, ओके। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 4 1 जा और ये 4 25 जा जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करो तो ये 5000
एज इट इज़ रहेगा इनटू इसे सॉल्व करो तो 25 1 जा 25 प्लस 1 26 अपॉन 25 होगा और यहाँ माइनस 5000 एज इट इज़ लिखाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा 2 जा जाएगा और 00 मतलब कि 200 से जाएगा, ठीक है। 00 से आएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है, 5000 से उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो जब 5000 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 200 रुपये बचेगा। तो ये जो 200 है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कैसा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, ईयरली के लिए निकला। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, हाफ ईयरली के लिए निकालना है। तो हाफ ईयरली के लिए भी निकाल के देखो कैसे हो जाएगा। ये इसी पे ही हम लोग रखते हैं यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे, 5000 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 1 प्लस अब क्या हो जाएगा, रेट को क्या करना है हमें, हाफ ईयरली बोला है मतलब कि हाफ कर देना है, तो 2% हो जाएगा अपॉन 100। पावर में क्या हो जाएगा, 1 ईयर बोला था तो हमें उसको डबल करना है, 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा और यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करना है। तो आगे से सॉल्व करते हैं, ये कैसा हो जाएगा, 2 1 जा कट जाएगा और 2 5 जा मतलब कि ये 50 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5000 रहेगा इनटू यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये 51 जा 50, ठीक है, और प्लस 1 यानी 51 अपॉन 50। अब देखो पावर में क्या है, 2 बार है तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, 51 अपॉन 50। और बाद में इसको जो भी वैल्यू आएगी उससे हमें क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट P से माइनस करना है। तो मैंने वहाँ बस P लिख दिया है। आगे से सॉल्व करो तो ये 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 इस 0 के साथ। फिर ये 5 1 जा और 5 10 जा चला जाएगा, ठीक है। और इसको भी काट लो, 5 1 जा और 5 2 जा। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये किस तरीके से आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 मतलब कि 102 और इनटू जो एक 51 बच गया उसको कर दो। इसको करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5202 आएगा। और यहाँ हमें क्या करना है, माइनस करना है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमें क्या दिया है, 5000 दिया है तो 5000 को माइनस कर दीजिए, पे आया डिफरेंस। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला वो किसका निकला, सेमी हाफ ईयरली का निकला है ना। और यहाँ पर आपको ईयरली का दिया गया है। पूछा क्या है, लास्ट में आपको डिफरेंस पूछा है दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो जब आप माइनस करोगे 202 में 200 को तो कितना आ जाएगा, 2 रुपीज़ आएगा। मतलब कि डिफरेंस क्या निकल के आया, 2 रुपीज़ निकल के आया। तो ये थे कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस। और भी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब